जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम अत्रि ऋषि से कह रहे हैं कि आयसु होई जाऊं वन आना, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन को प्रस्थान करूं। अत्रि ऋषि प्रभु श्री राम को देखकर कहते हैं कि अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। प्रभु अब मैं जाना, अब मेरी समझ में आ रहा है कि माता लक्ष्मी ने सारे देवताओं को छोड़कर आपको ही क्यों भजा। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले कि क्यों मुनिवर, ये आप बताएं, आपके श्री मुख से हम सुनना चाहते हैं। भगवान भक्त के वश में है। भगवान भी भाव विह्वल होकर कह रहे हैं कि आप बताएं कि लक्ष्मी ने हमें क्यों भजा। तब अत्रि ऋषि कह रहे हैं, जे ही समान अतिशय नहीं कोई, जिसके जैसा कोई भी बड़ा नहीं है, जो सबसे महान है। ताकर शील कसमयस होई, उसका शील, उसका स्नेह, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका चरित्र क्यों ना ऐसा हो, इतना विनम्र होना ही चाहिए। प्रभु आप कह रहे हैं कि आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन को जाऊं। के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी। प्रभु आप ये बताएं कि भगवान किसी के घर में आए हो, वो कैसे कह देगा कि ही विधि कहो जाहु अब स्वामी, हे स्वामी अब आप हमारे घर से जाइए। ऐसा कोई मूर्ख होगा जो भगवान को अपने घर से जाने के लिए कहेगा। कहु नाथ तुम अंतर्यामी, आप तो अंतर्यामी हैं, दूसरे के मन की बात को जानने वाले हैं। आप ये बताएं कि कोई भी ऐसा कह सकता है क्या। अस कही प्रभु बिलो कि मुनि ज्ञानी। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम के मुखारविंद को निरखते हुए, उसको देखते हुए, अस कही प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, ऐसा कहकर प्रभु को देखकर लोचन जल बह पुलक शरीरा। ऋषि अत्रि की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही है, बह रही है आंसुओं की धारा, और शरीर बिल्कुल पुलकित है, गदगद है, भाव विह्वल हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। गिरा अनयन, बाणी के पास आंखें नहीं हैं, और नयन बिनु बानी, और आंखें हैं, देख रही हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकती। तो जो दर्शन कर रहा है वो व्याख्या नहीं कर सकता, और जो व्याख्या कर रहा है वो देख नहीं सकता। ये दृश्य, ऐसा दृश्य वहां पर
ऋषि अत्रि और प्रभु श्री राम के बीच में है। बस रोए जा रहे हैं, आंसू निकलते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं प्रभु को टकटकी बांधकर। भगवान श्री राम धर्म संकट में फंसे हैं कि इनको ऐसे कैसे छोड़कर चले जाए। लेकिन आखिर में प्रभु श्री राम बिना कुछ कहे सिर्फ अत्रि ऋषि को प्रणाम करके मुनि पद कमल नाई दो भाई, मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके दोनों भाई वन को प्रस्थान किए। वन को प्रस्थान करते समय आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे आगे प्रभु श्री राम चले जा रहे हैं और उनके पीछे भ्राता लक्ष्मण चले जा रहे हैं। और दोनों के बीच में माता जानकी है। उभय बीच श्री सोहई कैसी, दोनों लोगों के बीच में माता जानकी इस प्रकार शोभा दे रही हैं जैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, जैसे ब्रह्म पर ब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा के बीच में माया चल रही। और यही सच्चाई है इस संसार की कि ब्रह्म से जीव को मिलने में माया की अहम भूमिका है। माया की सहायता के बिना कोई भी जीव ईश्वर से नहीं मिल सकता, क्योंकि माया पर ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति है। उनके इशारे पर माया पूरी सृष्टि की रचना की हुई है। इसलिए बिना माया के सहयोग के ब्रह्म से मिलना जीव के लिए संभव नहीं। वही वर्णन है कि उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। जहां जहां जाहि देव रघुराया, जहां जहां ये तीनों मूर्तियां प्रभु श्री राम जहां जहां जाते हैं, मेघ करहीं तहाँ तहाँ नभ छाया, वहां पर आसमान में बादल उनके साथ साथ ही चलते हैं, इनको कभी धूप नहीं लगने देते। यह है प्रभु की लीला। रास्ते में कुछ दूर गए, मिला असुर विराध मग जाता, शुरुआत हो जाती है राक्षसों के संघात। विराध नाम का राक्षस रास्ते में मिलता है। उसके हाथ बहुत लंबे लंबे हैं और इच्छानुसार बढ़ते चले जाते हैं। वो हाथ बढ़कर जैसे ही प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी की तरफ बढ़ते हैं, आवत ही रघुवीर निपाता, भगवान श्री राम के एक ही बाण से उसका प्राणांत हो जाता है। और प्राणांत होने के बाद तुरत ही दिव्य रूप ते ही पावा, मरते ही वो शरीर त्याग कर वो दिव्य स्वरूप धारण कर लिया, दिव्य रूप में आ गया। दुखी देखी निज धाम पठावा, तब प्रभु श्री राम ने देखा कि ये अति दुखी है, इसलिए आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम दीन दयाल दीन बंधु दुखहर्ता प्रभु श्री राम ने उस दुखी राक्षस को जो दिव्य रूप प्राप्त कर चुका है, देखी दुखी निज धाम पठावा, अपने लोक को अपने धाम को उसे भेज दिया, उसकी मुक्ति कर। उसके बाद
पुनियाए जहाँ मुनि सरभंगा। उसके बाद ऋषि सरभंग के पास पहुंचे हैं भगवान श्री राम। वहां पर माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ सरभंग ऋषि के पास प्रभु पहुंचते हैं। और आगे क्या होता है ये अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम के नाम के रस में हमेशा डूबे रहिए और आनंद लेते रहिए, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।